हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल्स। तो आइए जानते हैं क्या होता है पोलिनोमियल। व्हाट इज पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट दैट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। पोलिनोमियल बच्चों एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि आपको देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। इसे पूरे को हम बोलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और पूरा इसका क्या नाम बनेगा? पोलिनोमियल। इसमें क्या क्या आएंगे बच्चों? वेरिएबल आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे, एक्सपोनेंट आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर आएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने आपके सामने लिखी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। भाई पोलिनोमियल में टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब आते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों टर्म्स की। टर्म्स देखो, सबसे पहले आपको एक पोलिनोमियल दिया है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? पोलिनोमियल ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे हम इसको? पोलिनोमियल ऑफ एक्स पढ़ेंगे। और ये हमें दिया हुआ है। टर्म्स क्या होती है बच्चों? सभी पार्ट को ना अलग अलग लिखो। 2x² माइनस का 4x और 5। मैंने यहाँ पे लिखा 2x² और माइनस का 4x कोमा 5। ये हो गई हमारी टर्म्स। तो कितनी टर्म्स हैं बच्चों? इसमें 3 टर्म्स हैं। 1 2 3। 3 टर्म्स से मिलकर हमारा क्या बन गया है? पोलिनोमियल। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो भी बच्चों एक्स के देखो, कोफिशिएंट से पहले वेरिएबल जानो बच्चों। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है ABCD। आपने बच्चों ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक आपने ABCD पढ़ी होगी। उन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? वेरिएबल। तो चलिए अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो जो वेरिएबल होते हैं बच्चों, यहाँ वेरिएबल क्या दिया है? एक्स दिया हुआ है। एक्स दिया हुआ है ना वेरिएबल। तो उसके आगे आपको क्या लिख देना है? एक्स लिख देना है बस। और ज़रूरी नहीं है बच्चों यहाँ पे एक्स हो, यहाँ वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। क्योंकि A to Z कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आ सकता है। अब ये कैसा पोलिनोमियल है? ये वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें बच्चों एक ही वेरिएबल आ रहा है, उसका नाम क्या है? एक्स। अगर एक वेरिएबल वाला, एक अल्फ़ाबेट वाला पोलिनोमियल है तो उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल वाला ये पोलिनोमियल है। अब बात करूंगा कोफिशिएंट की। तो बच्चों वेरिएबल के आगे जो भी डिजिट होती है, वेरिएबल के आगे जो भी डिजिट होती है वही हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा? यहाँ से 2 बनेगा। तो भाई यहाँ पे हमने लिख दिया 2। और एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा? माइनस का 4 बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -4। आई होप आपको कोफिशिएंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं बच्चों वो तो होते हैं कोफिशिएंट। एक ऐसा नंबर आपको दिया होता है आपकी इक्वेशन में जिसके साथ वेरिएबल ना हो। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वही बच्चों हमारी होती है कांस्टेंट टर्म्स। क्या होती है? देखो यहाँ पे ये जो 5 है ये भी एक टर्म है। तो इसका नाम क्या बन गया? कांस्टेंट टर्म। क्या बन गया? कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों याद रखना, जिस भी डिजिट के साथ वेरिएबल नहीं होगा वही आपका कांस्टेंट होगा। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे सेकंड पार्ट की तरफ। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट था जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको तो मैं कर देता हूँ अब साइड। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है बच्चों आज का। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों ये ना पोलिनोमियल के आपको टाइप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल्स, फिर आता है बाइनोमियल्स, फिर आता है ट्राइनोमियल्स, फिर आता है पोलिनोमियल्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो, जो मोनोमियल्स होते हैं ना बच्चों, जो मोनोमियल्स होते हैं उसका मतलब क्या है कि भाई उसमें एक ही टर्म्स आएगी। एक टर्म्स जो होते हैं मतलब 5x है, ये वन टर्म है। वन टर्म वाला हमारा क्या होता है? मोनोमियल। ठीक है जी। अब आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर दो टर्म्स हो, दो टर्म्स हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3x और यहाँ पे लिख दीजिए आप 4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। अब आता है ट्राइनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 3 टर्म्स हों। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3x² प्लस 4x+2। ये हमारा होगा ट्राइनोमियल। अब आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बच्चों वो होता है, देखो भाई 3 टर्म्स तक तो हमारे पास नाम थे। अगर वन टर्म है उसका नाम क्या होगा? मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म्स हमारे पास है उसका नाम क्या होगा? बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स हमारे पास है उसका नाम क्या होगा? ट्राइनोमियल। लेकिन जब 3 से ज़्यादा यानी 4 टर्म्स आ जाएं, 5 टर्म्स आ जाएं, 6 टर्म्स आ जाएं, उन सभी का बच्चा नाम क्या होता है? पोलिनोमियल्स। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल 3x³
प्लस का 2x² माइनस का 4x प्लस का 6। ये देखो 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ये हो गया पोलिनोमियल। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने 3, ये 2 पार्ट था, हम चलते हैं 3 की तरफ। चलिए अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। ठीक है, अभी हम जानेंगे डिग्री क्या होती है और उस डिग्री से कौन सा पोलिनोमियल बनता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ बच्चों आप क्या देख रहे हो कि डिग्री क्या होती है, पहले ये जानो डिग्री होती क्या है। देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, 4x² प्लस का 3x। मैंने यहाँ पे देखा यार, यहाँ पे ना x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2। तो बच्चों ये जो सबसे जो बड़ी पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब नीचे वाले को देखो, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे x की पावर क्या है 3। तो सबसे ज़्यादा जो पावर, सबसे जो बड़ी पावर होती है बच्चों, वही हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, तो ये डिग्री हो जाएगी। अब आते हैं अपने पहले वाले की तरफ। देखो इसके ऊपर क्या है बच्चों, 1 पावर है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। तो डिग्री के नीचे क्या लिखूंगा 1। ध्यान से देखना बच्चों, इसकी डिग्री हो गई 1। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, x की 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 2। और यहाँ पे जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। अब डिग्री के बेस पर इनके नेम आते हैं बच्चों, नेम। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखो जब जिसके ऊपर 1 पावर होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री बच्चों 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो ये कैसा पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जिसके ऊपर बच्चों 2 डिग्री होती है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो, वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, अब आती है हमारे पास 3 वाली। अब हम देखो यहाँ पे क्या बताएंगे आपको। यहाँ पे क्या होता है, ये एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसमें जो है ना बच्चों मैक्सिमम पावर क्या है 3, डिग्री क्या है हमारी 3, तो इसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बनेगा इसका नाम, क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप बच्चों आपको इसका थर्ड पार्ट भी, इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। नीचे वाला बाद में देखना, पहले ऊपर वाला देखो। अब यहाँ पे क्या है कि भाई जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, हमें यहाँ पे एक पोलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई 3x - 6। मुझे अपने पास से यहाँ पे एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि ये हमारा जीरो बन जाए। तो मैं अपने पास से यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि मैं कुछ नंबर पुट करूँगा यहाँ पे, लेट 1 2 3 या कोई भी। तो एक्स के प्लेस से 1 2 3 पुट करूंगा, जो भी बच्चों इसको जीरो बना देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 पुट करोगे, क्या पुट करोगे 2, तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा एक्स के प्लेस पे 2, क्योंकि हम 2 पुट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, 3 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 और माइनस का क्या हो गया 6। ये हो गया पोलिनोमियल ऑफ 2 इक्वल 3 2 जा 6 और माइनस का 6। अब आप जानते हो बच्चों 6 में 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो फाइनली मैंने देखा कि जो 2 है ना बच्चों, 2 ने इसको जीरो बना दिया। तो जो भी डिजिट बच्चों आपके पोलिनोमियल को जीरो बनाएगी वही क्या होगी, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो आप इसको कैसे बताओगे, 2 यहाँ पे क्या है 2 बच्चों, यहाँ पे आपका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नीचे। देखो बच्चों यहाँ पे ना 1 डिग्री थी, क्या थी यहाँ पे, डिग्री 1 थी। अगर डिग्री 1 वाला पोलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ जीरोस बच्चों 1 आएंगे, याद रखना। अगर डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बच्चों डिग्री 2 वाले सम्स दिए हैं आपको सारे। और जिसके ऊपर बच्चों डिग्री 3 होती है, अभी इससे पहले देखो मैंने डिग्री पढ़ाई थी आपको, देखो ये रहा। ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस ही बच्चों कितने होंगे, 3 होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अब इसके 5 पार्ट की तरफ। ये आ गया जी आपके पास। अच्छा 5 पार्ट में ही बच्चों मैं एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश करूँगा। ये गलती से जो है ना 2 पॉइंट यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 लिखा गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 2.1 एक्सरसाइज है।
अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं देखना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। भाई ये ज्योमेट्रिकल है, यहाँ पे क्या है, ग्राफ बनता है। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और उसमें आपको ये देखना है मेरा जो ग्राफ है वो एक्स को कितनी बार टच करता है। जितनी बार टच करेगा ना वही बच्चों उसका आंसर होगा। देखो वही उसका क्या होगा, जीरोज होगा। मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसे करके और ऐसे करके, फिर मैं ऐसे ले गया। तो ध्यान से देखना, मेरे इस ग्राफ में खाली एक्स की बात करूंगा। मेरे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, एक बार मैंने यहाँ सर्कल किया, चलो ब्लैक से करता हूँ सर्कल। एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया। तो बच्चों कितनी बार टच किया है, 4 टाइम टच किया है। तो 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैं आपको बुक में ना एक्सरसाइज 2.1 दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। ये जो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 आप देख रहे हो, देखो देखो इसमें ना आपका जो ये वाला लाइन है, ये लाइन देखो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो आएगा इसका आंसर। अब ये ग्राफ गया, इस ग्राफ ने एक्स को बच्चों 1 टाइम टच किया है, 1 एक बार। और यहाँ पे देखने से लाइन ने एक्स को कितने बार टच किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल आप उसको सेम ऐसे यहाँ पे यूज़ कर लेना, आपका आंसर आएगा। एक बार हम इसका आंसर भी चेक करते हैं। जैसे ये वाला देखो, फोर्थ वाला, इसमें एक्स एक्सिस को जो आपकी लाइन गई है उसने 2 बार टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया। 2.1 का एक बार हम आंसर चेक करेंगे, इसका आंसर 2 ही है। अब देखो यहाँ पे 2.1, देखो फोर्थ वाले का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। और पहले वाले ने टच नहीं किया तो क्या आ गया, नो जीरोस, नो जीरोस आ गया ना। अब फोर्थ वाले ने 2 बार टच किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। देखो 2 बार टच किया है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी, 2। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे यहाँ देखिए, मेरा जो मतलब ग्राफ जो गया है, मेरी जो लाइन गई है उसने एक्स एक्सिस को 4 बार टच किया है। तो यहाँ पे आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 4। एक ग्राफ में अपने पास से और बनाता हूँ, एक ग्राफ मेरा ऐसे गया, ये ऐसे आ गया बस। तो इसने बच्चों एक्स को 2 बार टच किया है, एक बार टच किया यहाँ पर और एक बार टच किया यहाँ पर, तो 2 बार टच किया है। तो फिर से यहाँ भी आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरोस। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, कितनी बार टच किया, 2 बार टच किया, तो भैया नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 2। आई होप बच्चों आपको 5 पार्ट भी हमारा इंट्रोडक्शन का समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं 6 वाले पार्ट की तरफ, जो कि इस इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है। चलिए जी, ये आ गया और ये बहुत समझने वाला पार्ट है बच्चों। 6 पार्ट में हम क्या बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हम रिलेशनशिप बताएंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर, वो होती है ax² प्लस bx+c। ठीक है जी। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 का ना क्वेश्चन नंबर सेकंड भी साथ साथ आपको करा दूंगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो उसके लिए आप ध्यान से देखना बस। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को ना यहाँ पे लिखो। तो भाई मैंने लिखा 4s² माइनस 4s+1। किसी भी इसको सोल्व करने के लिए ना बच्चों आपको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x² है, यहाँ पे s² है, कोई बात नहीं, वेरिएबल तो सेम ही होता है बच्चों। x² से ये कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x से s कैंसिल, नहीं वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 कॉन्स्टेंट टर्म्स की। अब आता है सम ऑफ जीरोस। बच्चों सम ऑफ जीरोस के 2 फॉर्मूले होते हैं। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस को मिला के बनता है सम ऑफ जीरोस। तो पहला जीरोस बच्चों मेरा अल्फा है और दूसरा मेरा क्या है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला फिक्स है यहाँ से, -b/a। क्या होगा, माइनस का b/a। और इसको फॉर्मूले में लिखना चाहते हो तो तब क्या हो लिखेंगे, आपको माइनस पूरा लिख करके दिखाना पड़ेगा आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात।
या तो बच्चों आप लिखो माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस का बी अपॉन ए लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर लिखो आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बात वही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। अब ये क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला सी अपॉन ए, क्या होएगा ये, सी अपॉन ए। तो यहाँ इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करोगे, दोनों इक्वल इक्वल आएंगे, ध्यान से देखना। आप कहते हो कि सर माइनस का बी अपॉन है, ठीक है। अब देखो बी मेरा क्या है बच्चों, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप। ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4 आएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4 आएगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1। अब देखो यहाँ देखना, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये जो बी की वैल्यू क्या है, -4। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा -4, अपॉन में क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 4। अब मैं इसको यहीं सोल्व करूँगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1। तो मेरा बी अपॉन ए ना 1 आ गया, यानी सम ऑफ जीरोस मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि ये भी 1 आएगा, तो ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बच्चों एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4। तो ये वाला माइनस तो फॉर्मूले वाला, और ये वाला माइनस क्वेश्चन का अपना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो वही कंडीशन बन गई, -4 अपॉन 4। तो जब इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी 4 अपॉन 4 1 ही आएगा, ठीक है। यानी ये भी 1, ये भी 1। तो ये होता है बच्चों रिलेशनशिप फाइंड करना, किसमें, जीरोस में और कोफिशिएंट में। सम ऑफ जीरोस मैंने निकाला, क्या आया, 1, और कोफिशिएंट के फॉर्मूले से निकाला, वो भी क्या आया, 1। तो ये हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करी है। अब इस वाले में देखना, सी अपॉन ए, सी मेरा कितना है भाई, 1, और ए मेरा कितना है, 4, ठीक है भाई। मैंने यहाँ से वैल्यू देख के लिख दी जो मैंने फाइंड करी थी। अब ये क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जो ऐसे टर्म्स जिसके साथ वेरिएबल ना हो। मैंने आपको इससे पहले वाली उसमें बताया हुआ है, ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो ये हो जाएगा 1। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 4। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये हो जाता है बच्चों रिलेशन वेरीफाई। अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ना मैंने यहाँ से इस तरीके से पूरा सोल्व कर दिया है। ये इसका मैंने बच्चों सम ऑफ जीरोज भी फाइंड कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड कर दिया। लेकिन इसको ना अब जो आप अपनी बुक में जो एक्सरसाइज 2.2 आपको दिया है, उसमें आपको कैसे करना है, उसमें ना बच्चों आपको ये पूरा सोल्व करके दिखाना है। पहले इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने के बाद सोल्व करना है, क्योंकि क्लास 10th का स्टैंडर्ड है वो। आप देखो ये रहा आपकी बुक में देखो पहले आप, ये सभी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, इनके ना पहले आपको जीरोस निकालने, देखो लिखा है ना फाइंड द जीरोस। भाई वो हमसे कह रहा है कि भाई पहले जीरोस फाइंड करो, बाद में वेरीफाई करना रिलेशन, किस किस का रिलेशन, जीरोस और कोफिशिएंट का। तो जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन तो हमने निकालना सीख लिया कि भाई सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये दोनों इक्वल इक्वल आने चाहिए, तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले हमें जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आई होगी, और ये सभी पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज हैं। इस वीडियो को ना बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में देखो यही ग्राफ बताने थे आपको, कितनी बार टच कर रहा है वो, इसके जीरोस हो जाएंगे। अगर बच्चों समझ में आई है वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है। आगे भी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराता रहूँगा, वही बहुत तरीके से।